हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा, कोई आवेशित कण अपनी माध्य संतुलन स्थिति के दोनों ओर 10 की घात 9 हर्ट्ज आवृत्ति के दोलन करता है तो इससे उत्पन्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बच्चों ये 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जब कोई आवेशित कण या तो त्वरित होता है या फिर दोलन करता है तो बच्चों वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, जब कोई आवेश दोलन करता है बच्चों तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है बच्चों। वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। और बच्चों इन वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो बच्चों आवृत्ति होती है वो बच्चों दोलन की आवृत्ति के बराबर होती है बच्चों। दोलन की आवेश के दोलन की आवृत्ति के बराबर होती है। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो बच्चों इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य कितना होता है बच्चों? तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है सी भागे न्यू। न्यू क्या है बच्चों? आवृत्ति। और सी क्या है बच्चों? चाल है। वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का मान 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों, इस प्रकार से। और बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो रेडियो तरंगों की बच्चों आवृत्ति होती है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति वो बच्चों 3 गुणे 10 की घात 5 हर्ट्ज से लेकर के 3 गुणे 10 की घात 11 हर्ट्ज तक होती है बच्चों। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो अपने विकल्पों को देख लेते हैं। तो पहला विकल्प कहा जा रहा है कि उसकी आवृत्ति 10 की घात 9 हर्ट्ज होगी। तो बच्चों इसके दोलन की आवृत्ति 10 की घात 9 हर्ट्ज है। तो बच्चों ये दोलन की आवृत्ति के बराबर होती है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये विकल्प हमारा सही है। फिर बी विकल्प देखें, इसकी आवृत्ति 2 गुणे 10 की घात 9 हर्ट्ज होगी। ये बच्चों हमारा गलत है। और सी विकल्प है कि इसकी तरंग दैर्ध्य 0.3 मीटर होगी। तो बच्चों तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है सी भागे न्यू बच्चों। तो ये लैम्डा बराबर हो जाएगा सी भागे न्यू। तो सी का मान है बच्चों 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। न्यू का मान है 10 की घात 9। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 0.3 मीटर। ये बच्चों उसकी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। तो अतः बच्चों ये जो हमारा सी विकल्प है ये भी हमारा सही है। फिर डी विकल्प है, इसके विकिरण जो है रेडियो तरंगों के क्षेत्र में होंगे। तो बच्चों रेडियो तरंग का क्षेत्र जो है बच्चों ये 3 गुणे 10 की घात 5 हर्ट्ज से लेकर के 3 गुणे 10 की घात 11 हर्ट्ज तक होता है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें कि 10 की घात 9 हर्ट्ज जो है बच्चों ये इसके मध्य में आएगा, इसके बीच में कहीं आएगा बच्चों। अतः बच्चों ये विकल्प भी हमारा सही है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।